नाइट क्लब। आरोही अपने आसपास होते हुए शोरगुल से परेशान हो चुकी थी। वो बस जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। ऊपर से वो थोड़ी घबराए हुई भी थी कि अगर दक्ष ने उसे इस हालात में क्लब में देख लिया तो पता ही वो उसका क्या करेगा। वो अभी भी उस बात को भूली नहीं थी जब वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूम रही थी तो दक्ष ने कैसे रिएक्ट किया था। आरोही को दक्ष के पोसेसिवनेस से बहुत डर लगता था। वो तो यहाँ आने ही नहीं चाहती थी पर उसकी बेस्ट फ्रेंड राधिका वो उसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए थी। दक्ष के बाद वो अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड राधिका थी। पिछली जिंदगी में राधिका ने उसे समझने की बहुत कोशिश की थी। सोनाली एक अच्छी इंसान नहीं है, वो उसका भला नहीं चाहती है, पर उस समय उसके आंखों पर सोनाली के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसने उसकी एक नहीं सुना बल्कि सोनाली के वजह से उसने उसकी दोस्ती भी तोड़ दी थी। राधिका को उसके बारे में हर एक चीज पता थी, उसने कभी भी उससे कोई बात नहीं छुपाई थी। यहाँ तक कि वो उसके और दक्ष के रिलेशन के बारे में भी जानती थी। पहले तो राधिका को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि बिजनेस टाइकून दक्ष सिंघानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति है, पर वो उसके लिए उतनी खुश भी थी। वो इस बात से इतनी खुश थी कि वो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए उसे यहाँ क्लब लेकर आए थी। आरोही ने उसे बहुत मना किया पर राधिका के सामने उसके एक नहीं चली। तभी आरोही का फोन बजा। फोन की आवाज सुनकर आरोही प्रेजेंट में वापस आए और स्क्रीन की तरफ देखा, पर स्क्रीन को देखते ही आरोही की हालात खराब हो गए। वो उस आते हुए कॉल को डरते हुए देखकर खुद से ही बोली, हब्बी को क्या हुआ? वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या इनकी मीटिंग खत्म हो गई? यहाँ आने से पहले उसने दक्ष को कॉल किया था ये बताने के लिए वो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जा रही है, पर उस समय वो मीटिंग में था। फिर आरोही बेबसी से बोली, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? पर उठाना तो पड़ेगा वरना मुझे अच्छे से पता है वो क्या करेंगे। आरोही बाहर आए, जल्दी से कॉल पिक किया और क्यूट सी आवाज में बोली, हब्बी आपकी मीटिंग खत्म हो गए। उधर से दक्ष अपने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपने कान में ब्लूटूथ लगाए हुए बोला, हाँ हो गया। तुम इस टाइम जहाँ हो वहीं रहो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अगर तुम कहीं गई तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। दक्ष की खुलेआम धमकी सुनकर आरोही का क्यूट सा चेहरा उतर गया और वो अपने मन दक्ष को कोसते हुए हम कहा। ये सुनकर दक्ष ने कॉल कट कर दिया। तभी राधिका वहां आए और आरोही का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए बोली, क्या हुआ, तूने ये सरासा चेहरा क्यों बना रखा है? ये सुनकर आरोही बेबसी से बोली, वो आ रहे हैं मुझे लेने और उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ वापस जाऊंगी। ये सुनकर राधिका आरोही के मजे लेते हुए बोली, ओह तो अब जीजू तुझसे कुछ घंटे भी दूर नहीं रह सकते हैं, क्या बात है? वो आ रहे हैं लेने। सही है, ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। वही राधिका को इस तरह खुद पर हंसता देख आरोही चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, यहाँ मेरी डर के मारे जान निकले जा रही है और तुझे हंसी आ रही है। देख, अगर उन्होंने मुझे डांटा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ये कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। राधिका आगे कुछ बोलती तभी एक कार की तेज रोशनी आरोही पर पड़ी और हॉर्न की आवाज आई। आरोही कार की तरफ देख समझ गए कि ये किसकी कार है। आरोही अपना छोटा सा सर नीचे झुकाए दक्ष की कार की तरफ चली गए। कार के गेट पहले से ही ओपन था। आरोही जाकर सीधे पैसेंजर सीट पर बैठ गए और विंडो से बाहर देखने लगी। दक्ष किसी से कॉल पे बात कर रहा था। उसने एक नजर आरोही की तरफ देखा और बोला, ठीक है, ये बोलकर उसने कॉल कर दिया। फिर आरोही की तरफ बिना दिखे ही बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफी, तुम इतनी चुप क्यों हो? आरोही उसकी आवाज सुनकर पाउट बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको इससे क्या, आपको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आरोही की बात सुनकर दक्ष ने अचानक से कार रोक दी और आरोही की तरफ देखा। आरोही मुंह फुलाए विंडो के बाहर देख रही थी। वो इस बात से नाराज थी कि दक्ष के पास उसके लिए टाइम ही नहीं होता था। वही जैसे ही दक्ष ने आरोही की तरफ देखा उसकी आंख एकदम से कठोर हो गए। आरोही ने इस समय ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वही आरोही को जब अपने ऊपर किसी की जानलेवा आंखें फील हुई तो डरते हुए उसने धीरे से दक्ष की तरफ देखा। दक्ष को देखते ही वो एकदम से कौंप गए। दक्ष अपने जानलेवा आंखों से आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहा था। दक्ष को इस तरह खुद को घूरता देख आरोही की हालत खराब हो गई थी। दक्ष आरोही को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह की ड्रेस पहनकर क्लब आओ? लिटिल वाइफी, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं। वही दक्ष की इतनी डरावनी आवाज सुनकर आरोही डोर से चिपकते हुए डर से हकलाते हुए बोली, मैं मुझे डर के मारे उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। दक्ष अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए गुस्से से बोला, क्लियरली बोलो।
जब मैंने तुम्हें मना कहा था कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की। आरोही रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, वो मैं नहीं पहनना चाहती थी पर राधिका ने मुझे फोर्स किया इसे पहनने के लिए। पर पक्का अगली बार से इस टाइप के कपड़े नहीं पहनूंगी, बस इस बार आप मुझे माफ कर दीजिए। आरोही अपनी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपका कर किसी बच्चे की तरह अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए दक्ष को सफाई दे रही थी। उसकी बात सुनकर दक्ष गुस्सा और बढ़ गया, मतलब अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी दोस्त इम्पोर्टेंट है, राइट। आरोही सीट पर पीछे जाते हुए अपनी नजर झुकाते हुए मासूमियत से बोली, नहीं हब्बी ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ न कि अब से बिल्कुल नहीं पहनूंगी, पक्का सच्ची। दक्ष आरोही की सीट को पूरा फ्लैट दिया और लगभग आरोही उस पर लेट गए। दक्ष ने कार के विंडो और डोर को लॉक कर उसके ऊपर आते हुए उसके डरे हुए लेकिन बेहद क्यूट से चेहरे को देखते हुए बोला, कैसे मान लूं कि तुम अगली बार से ऐसा नहीं करोगी। आरोही की तो अब सांस ही अटक चुकी थी दक्ष को अपने इतने करीब देखकर। वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के ब्रॉड चेस्ट को पीछे करते हुए हकलाते हुए बोली, आप प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं, हम रास्ते में हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आरोही की इतनी मासूमियत भरी बातें सुन दक्ष को हंसी और उस पर बेशुमार प्यार दोनों ही आ रहा था। वो उसके गले पर किस करते हुए बहुत प्यार से बोला, ओ माय लिटिल वाइफी, तुम इतनी अलग क्यों हो यार, क्यों तुम इतनी क्यूट हो, रियली आई रियली लव। ये बोलते बोलते दक्ष एकदम से चुप हो गया। फिर उसे रियलाइज हुआ कि ये अभी क्या बोलने वाला था। वो अपना सर आरोही के गर्दन से निकालकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। दक्ष उसके ऊपर से हट गया। ये देखकर आरोही ने चैन की सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से दक्ष को वो क्या बोल रहा था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि वो बच गए। दक्ष उसके माथे पर किस करते हुए उसे ड्रेस देते हुए बोला, लो पहनो इसे और नेक्स्ट टाइम से ऐसे कपड़े मत पहनना, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल के आरोही को देते हुए बोला, ये कार्ड लो और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़ों खरीद लेने। ये सब उसने आरोही से बिना नजरें मिलाए बोला था। आरोही जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उस कार्ड को दक्ष को वापस करते हुए बोली, नहीं नहीं, अभी आपने पिछले हफ्ते ही तो दिया था कार्ड और मैंने बहुत शॉपिंग की था, इसलिए आप इसे अभी रख लो, जब जरूरत होगी तो मैं खुद ले लूंगी। दक्ष एक तीखी नजर से आरोही को घूरा तो आरोही जल्दी से कार्ड अपने पास रख लिया और जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे अरे मैंने ले लिया, मैं कल ही जाऊंगी राधिका के साथ शॉपिंग, पक्का। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। आरोही को पता था कि वो हमेशा से ऐसा ही था, वो उसकी हर एक छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखता था। पिछली जिंदगी में उसने उसे चाहे कितना भी इग्नोर किया हो फिर भी वो ऐसा ही था। वो दोनों सीधे दक्ष के मेंशन के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो लोग मेंशन भी पहुंच गए। दक्ष आरोही के साथ कार से बाहर आए। दक्ष उसे देखते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, कल मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए। भले ही मैं जा रही हूँ पर मेरी नजर तुम पर होगी, इसलिए आज के बाद ऐसा कपड़े पहनने के बारे में सोचना भी नहीं और लड़कों से दूर ही रहना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दक्ष की बात सुनकर आरोही ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। ये देखकर दक्ष ने होठों को एक लाइट किस की और फिर उसके साथ अंदर चला गया। दक्ष के मन में आज एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कार में क्या बोलने वाला था। आरोही बहुत थक गए थी जिस वजह से वो तुंद सो गई, पर दक्ष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बालकनी के काउच पर बैठकर सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अचानक से आपके कमेंट कम क्यों हो गए? प्लीज कमेंट करते रहिए करिए, मैं आप सबके कमेंट करती हूँ। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है स्टोरी लिखने की और ये जानने को भी मिलता है कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। और नहीं पसंद आ रही है तो मैं कैसे अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ जिससे आपको स्टोरी अच्छी लगी। आप सब मेरे लिए किसी परिवार की तरह है, मुझे आप लोगों के बात करना अच्छा लगता है। प्लीज कमेंट जरूर करिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही कमेंट करने हैं, आपको स्टोरी जैसी भी लगी बस कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। दक्ष उसके माथे पर किस करते हुए उसे ड्रेस देते हुए बोला, लो पहनो इसे और नेक्स्ट टाइम से ऐसे कपड़े मत पहनना, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल के आरोही को देते हुए बोला, ये कार्ड लो और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़ों खरीद लेने।
ये सब उसने आरोही से बिना नजरें मिलाए बोला था। आरोही जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उस कार्ड को दक्ष को वापस करते हुए बोली, नहीं नहीं, अभी आपने पिछले हफ्ते ही तो दिया था कार्ड और मैंने बहुत शॉपिंग की था, इसलिए आप इसे अभी रख लो, जब जरूरत होगी तो मैं खुद ले लूंगी। दक्ष एक तीखी नजर से आरोही को घूरा तो आरोही जल्दी से कार्ड अपने पास रख लिया और जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे अरे, मैंने ले लिया, मैं कल ही जाऊंगी राधिका के साथ शॉपिंग, पक्का। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। आरोही को पता था कि वो हमेशा से ऐसा ही था, वो उसकी हर एक छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखता था। पिछली जिंदगी में उसने उसे चाहे कितना भी इग्नोर किया हो, फिर भी वो ऐसा ही था। वो दोनों सीधे दक्ष के मेंशन के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो लोग मेंशन भी पहुंच गए। दक्ष आरोही के साथ कार से बाहर आए। दक्ष उसे देखते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, कल मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के लिए। भले ही मैं जा रही हूँ पर मेरी नजर तुम पर होगी, इसलिए आज के बाद ऐसा कपड़े पहनने के बारे में सोचना भी नहीं और लड़कों से दूर ही रहना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दक्ष की बात सुनकर आरोही ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। ये देखकर दक्ष ने होठों को एक लाइट किस की और फिर उसके साथ अंदर चला गया। दक्ष के मन में आज एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कार में क्या बोलने वाला था। आरोही बहुत थक गए थी, जिस वजह से वो तुंद सो गई, पर दक्ष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बालकनी के काउच पर बैठकर सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह आरोही का मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दक्ष के इस तरह जाने से वो उदास थी। भले ही कल दक्ष ने उसे बता दिया था कि वो आज बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, पर जाने से पहले वो उससे मिलकर नहीं गया, जिस वजह से वो दक्ष से गुस्सा थी। उसके सोकर उठने से पहले ही वो जा चुका था। उसने सोच लिया था कि वो अब दक्ष के बात नहीं करेगी। ठीक है, काम इम्पोर्टेंट है, पर जाने से पहले वो एक बार उससे मिल लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता हो खरोश। वो हमेशा से ऐसा ही था, काम से आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वरना इंसान अपनी इतनी क्यूट सी बीवी को कैसे इग्नोर कर सकता था। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। जैसे ही आरोही क्लास के अंदर आए, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। यह इतना दर्दनाक था कि उसने मुंह से एक चीख निकल गए। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि एक लाल कलर का फुटबॉल उसके पैरों से कुछ ही इंच की दूरी पर पड़ा हुआ था। उसने ऊपर देखा और एक अभिमानी लड़का, जिसकी नाक ऊपर थी, उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है। उसकी मुस्कुराहट से ये साफ था कि उसने ये जानबूझकर किया था। आरोही का मन हुआ कि वो उसका मुंह नोच ले, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे पड़ा फुटबॉल उठाया और उसे वही पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। ये कार्तिक का पसंदीदा फुटबॉल था। जैसे ही सबने आरोही को ऐसा करते देखा, सबकी सांसें थम गई। उन्हें लगा कि वो किसी पागल को देख रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आरोही रस्तोगी। जैसे ही उसने आरोही को ऐसा करते देखा, चेहरा काला पड़ गया। ये सबको पता है कि कार्तिक को फुटबॉल कितनी पसंद है, और ये तो उसका पसंदीदा फुटबॉल था जिसे वो हर जगह ले जाता था। इस बार सच में आरोही ने खुद अपनी कब्र खोद ली थी। हर कोई जानता था कि कार्तिक एक शॉर्ट टेम्पर लड़का है। उसके गुस्से से हर किसी को डर लगता था, इसलिए किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जब उसे गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखता था कि सामने लड़का है या लड़की, वो पक्का आरोही पर कोई रहम नहीं दिखाएगा, उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। ये सोचकर लड़कियों को दिल ही दिल में बहुत खुशी हो रही थी। लड़कियां दिल से आरोही से नफरत करती थी, खासकर उसके बदसूरत चेहरे से। कैसे वो अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ किसी लड़के को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकती थी। उन सब के हिसाब से ये सब आरोही बस एक नाटक था, कार्तिक का अटेंशन पाने का। मैं बहरी नहीं हूँ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, आरोही अपने कानों को हाथ रखते हुए नाराजगी के साथ बोली। तुमने मेरा सामान फेंकने की हिम्मत कैसे की, कार्तिक एक गहरी सांस लेते हुए बोला। उसको इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि आरोही के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसकी हिम्मत कैसे हुए उसके सामान को इस तरह फेंकने की। क्या उसे उससे डर नहीं लगता है। तुम्हारा सामान, कौन सा सामान, आरोही ने ऐसे दिखाया जैसे उसे पता ही न हो कि कार्तिक किस चीज की बात कर रहा है। उसने हैरान होने का नाटक किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कार्तिक की आंखें छोटी हो गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके सामने खड़ी ये लड़की आरोही है। ये वो आरोही नहीं थी जिसे वो जानता था। पहली वाली आरोही उससे बहुत डरती थी और उससे बहस करना तो दूर की बात है। मुझे नहीं पता तुम किस चीज की बात कर रहे हो, फिर कुछ सोच करो, कहीं तुम उस फुटबॉल की तो नहीं बात कर रहे हो। उसकी वजह से मुझे चोट लग गई थी।
इसलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है, याद है? आरोही ने उसका मजाक उड़ाया। इससे पहले आरोही ने गलती से अपनी बुक उसकी डेस्क पर रख दी थी और वो उससे हाथ से टकरा गई थी। इस बुरे लड़के ने उसे सीधे डस्टबिन में फेंक दिया था और उसे वार्निंग भी दी थी कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कार्तिक ने अपना मुंह खोला लेकिन उसके पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। उसने गुस्से से डस्टबिन में पड़े अपने फुटबॉल की तरफ देखा। वो उसे वहां छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके जैसे लड़के के लिए डस्टबिन से कुछ निकालना बहुत शर्मिंदगी भरा था। अंत में उसने गुस्से से बस एक नजर आरोही की तरफ देखा और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरोही इतनी बोल्ड होंगी, पर वो इस बात से ज्यादा हैरान थे कि कार्तिक ने उसे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं। उसी समय एक लड़की अचानक डस्टबिन से फुटबॉल लेने गई और शर्माते हुए कार्तिक के पास ले आई और उसकी चापलूसी करते हुए बोली, कार्तिक तुम गुस्सा मत हो, मैं इसे तुम्हारे लिए वापस ले आई देखो। वो फिर तिरस्कार नजरों से आरोही की ओर मुड़ी और कोल्ड टोन में कहा, आरोही, क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? तुम किसी के सामान को इस तरह डस्टबिन में कैसे फेंक सकती हो? तुम्हें कार्तिक से माफी मांगनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुए उसके कार्तिक के साथ इस तरह से व्यवहार करने की? आरोही जानती है कि वो कौन है। ये वो लड़की है जिसने बाथरूम में उससे शर्त लगाई थी कि उसका पति जल्द ही मर जाएगा। उसका नाम कृतिका था और वो उनकी क्लास में थी। आरोही ने ये भी सुना है कि वो कार्तिक को पसंद करती है। बदकिस्मती से अतीत में कृतिका को कार्तिक को ये बताने का मौका नहीं मिला था कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि वो उसे पहले से पहले कार्तिक दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो गया था। आरोही ने अपना सिर उठाया और कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफी मांगो? किस लिए? वही आरोही को अनजान बनते देख कृतिका ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। ये कितनी बेशर्म है। तुमने कार्तिक के फुटबॉल को बिना किसी कारण के डस्टबिन में फेंक दिया। क्या तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? हाँ, मैंने किया, लेकिन तुम्हें इससे क्या? आरोही ने उसका मजाक उड़ाया। इसके अलावा ये कार्तिक और मेरे बीच की बात है। तुम हमारे बीच में बोलने वाली होती कौन हो? कार्तिक, क्या तुमने उसे सुना? वो देखो मुझसे किस तरह बात कर रही है। कृतिका ने तुरंत कार्तिक से शिकायत की। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने उसे अजीब तरह से देखा। वह ठीक कह रही है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या? कृतिका कुछ कदम पीछे हट गए। उसने अविश्वास कार्तिक की तरफ देखा। उसने लगा जैसे उसने उसे गलत सुन लिया हो। यहाँ वो उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वो उसे ही डांट रहा था। गेट लॉस्ट, कार्तिक ने कोल्डली कहा। कृतिका दंग रह गई जबकि अन्य लोगों ने एक दूसरे से नजर मिलाई। अभी अभी उन्होंने सोचा था कि उसने अपने गुस्से से छुटकारा पा लिया है, क्योंकि उसने आरोही के साथ बहस नहीं की थी। हालांकि जब कृतिका की बात आई तो उसने उसका पुराने तरीका जारी रखा। कृतिका ने एक नजर आरोही की देखा, फिर रोते हुए वहां से बाहर भाग गए। उसके इस तरह जाने से सब एक दूसरे की तरफ देखा, पर किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आरोही ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कार्तिक को देखा और सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आएगा। वो नहीं जानता कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। सबसे खराब सिचुएशन ये थी कि वो लड़कियों को मारता था। सच में उसकी होने वाली पत्नी बहुत ही बदकिस्मत होंगी। जब उसने कार्तिक की तुलना में दक्ष के बारे में सोचा तो उसका पति सबसे अच्छा है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत नर्म था। ठीक है, कभी भी उसे गुस्सा आ जाता था, पर इसमें उसकी ही गलती होती थी। कार्तिक अपने गुस्से को शांत करने ही वाला था कि उसने आरोही की आंखों अपने लिए घृणा देखी और उसकी आंखें फिर से लाल हो गए। तुम क्या देख रही हो? अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। इस बदसूरत लड़की की मुझे इस तरह देखने की हिम्मत कैसे हुए? उसकी बात सुनकर आरोही ने अपनी आंखें रोल की, पर कुछ नहीं कहा। अतीत में हालांकि उसने कार्तिक के साथ बहस करने की हिम्मत की थी, लेकिन वो उससे काफी डरती थी और अक्सर पीछे हट जाती थी। हालांकि जब उसने अतीत में उसके दी गई चेतावनी को याद किया, तब उसे लगा कि वो एक बुरा इंसान नहीं है। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।